हिमांशु, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले 2 लाइनें मैं सुना देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा। शकील आज़मी की 2 लाइनें हैं। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाज़ार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। ये हालत जिस वक़्त चल रही हो, क्लिकबेट चल रहा हो और ये गूगल एनालिटिक्स देख के खबरें तय हो रही हों कि हम ये खबर करेंगे तो इस पे बहुत सारे हिट्स आएँगे। उस वक़्त जो गर्ग साहब जो सवाल उठा रहे हैं, विनीता ने भी जो सवाल उठाया, अमरीश जी ने जो नज़रिए की बात की, उस नज़रिए के लिए जगह बचती है और इससे जुड़ा कुछ शेयर, कोई किस्सा आपको याद आता है? अपने को अनम्यूट कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो गालिब है यहाँ पर, जो उनसे लोग कहते थे कि भाई आप क्या लिखते हैं, समझ में नहीं आता किसी को, और इतना आप मुश्किल क्यों लिखते हैं, आसान लिखें। और तो उन्होंने एक शेर कहा था, न सिले की परवाह न सताइश की तमन्ना, नहीं है मेरे अशार में गरमानी न सही। तो यानी एक संपादक, या नौशाद साहब का किस्सा है इसमें, जो म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे बहुत बड़े, उनसे उनके सामने भी ये सवाल लाया गया कि पब्लिक जो पसंद करती है वो मजबूरी हो जाता है दिखाना। किसी इंटरव्यूअर ने ये पूछा उनसे कि पब्लिक का टेस्ट जो है उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो नौशाद साहब ने ये कहा कि पब्लिक का टेस्ट यानी मजाक, मजाक को टेस्ट को मजाक कहते हैं उर्दू में, तो उर्दू बोलते थे लखनवी। बोले पब्लिक का मजाक जो है वो आप बनाते भी हैं, यानी कि जब आप मास मीडिया में होते हैं तो आप ये बात नहीं कह सकते। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब मैं आया इंडस्ट्री में तो उससे पहले तक यूपी का फोक और बहुत विशुद्ध क्लासिकल फिल्म में नहीं चलता था। तो जब मैं अवधी फोक लेके आया तो लोग कहते थे ये क्या चलता है, ये चलेगा ही नहीं। या ये जो विशुद्ध मैं क्लासिकल लेके आया, डीवी पलुस्कर को लेके आया, आमिर खान को लेके आया और इस तरह के लोगों को, बड़े गुलाम अली खान साहब को लेके आया, तो लोग कहते थे ये कैसे चलेगा। लेकिन टेस्ट डेवलप किया और वो गाने कितने हिट रहे। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप में कन्विक्शन है तो फिर आप अपनी तरह से काम करते हैं, और फिर लोग आए ना आए साथ में वो थोड़ा सा वो कम मायने रखता है अगर आप में एक दीवानगी है। मुझे जब, चूंकि शकील आज़मी साहब का शेर आपने सुनाया, मुझे लखनऊ के शायर हैं खुशबीर सिंह शाद, अब तो वो पंजाब में रहते हैं, उनका बड़ा अच्छा शेर है जो हेडलाइंस का ये जो पूरा मामला है इसको बड़े अच्छे से बताता है। वो शेर यूं है कि समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं। तो ये मुझे तो याद आता अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं, और ये सवाल शाद साहब ने कब उठाया था पता नहीं है, लेकिन आज की तारीख में हर रोज अखबार पढ़ने वाले, अखबार न पढ़ने वाले, टीवी देखने वाले, टीवी न देखने वाले ये सवाल लगातार उठा रहे हैं कि हमने तो मंजर कुछ और देखा था, या हम मंजर कुछ और देख रहे हैं और सुर्खियां कुछ और कह रही हैं। एक एक इस पे शेर और है बहुत अच्छा, मैं सुना हाँ देता हूँ। हाँ, वो अंग्रेजों के जमाने में कहा गया था, अकबर इलाहाबादी ने कहा था। पाइनियर अखबार जो कि बड़ा अंग्रेज परस्त अखबार था उस जमाने में, हाँ, तो अंग्रेजों का उसमें अखबार ही था। अकबर इलाहाबादी ने कहा कि घर से आई है उसके 40वें की खबर, मगर पाइनियर ये कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है। तो वो जो मामला है, अकबर इलाहाबादी बहुत उस पाइनियर वक्त के बता रहा है बीमार का हाल अच्छा है। क्विक क्विक शायरी जी, करते थे। लेकिन मेरा इरादा था आज कि ये हम कैसे खबरों पे बात करते हैं, कैसे तय करते हैं कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए, कौन-सी खबर उठाई जाए, और इसके लिए कितनी कशमकश होती है, इसकी इसकी एक वानगी दर्शकों के लिए पेश करूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं थोड़ा बहुत कामयाब रहा हूँगा। गर्ग साहब ने जो अपने पूरे कामकाज पे रोशनी डाली, हालाँकि जो इनका करियर है, उस पे रोशनी डालने के लिए वक़्त बहुत कम था। उससे हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी हुआ होगा। इसी के साथ अब इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।